Hello students, welcome to my channel Concept Point. So बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 6 और चैप्टर का नेम है आपका न्यायपालिका मीन्स जुडिशरी। अगर हम न्यायपालिका की बात करें मीन्स की जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी का मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो हमें चैप्टर की हेडिंग दे रखी है वो मैंने आपको जो न्यायपालिका का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें क्लियर करवा दिया कि बेसिकली जो न्यायपालिका है मतलब कि जुडिशरी है उसका मीन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। न्यायपालिका का क्या मतलब है, न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, ठीक है, उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। अब मान लीजिए तो व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसे सुलझा दिया तो क्या हो गया, उसमें न्याय हो गया, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का ठीक है सबसे प्रमुख कार्य होता है न्याय करना, तो उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और किस टॉपिक को बेसिकली हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हो कि न्यायपालिका का आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आप जाके देख लेना अच्छे से, तभी आपको वो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो वीडियो है इसमें हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और किस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, तो स्क्रीन में आप देख सकते हो भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए क्या क्या या कौन से तरीके अपनाए, ठीक है। बेसिकली क्या, अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कौन से मेथड, ठीक है, एक्सेप्ट किए मतलब कि अपनाए, जिससे क्या है कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो स्वतंत्र है। तो उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसे क्लियर करेंगे। गेट इट। सो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए निम्न तरीके अपनाए, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने क्या है निम्न मतलब कि बहुत सारे ऐसे मेथड अपनाए हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो स्वतंत्र है। तो उसमें से हमारा सबसे पहला पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया, जिससे दलगत राजनीति की समाप्ति हुई। इसका मतलब क्या है, अब हम सभी को पता है एक कोर्ट होता है, ठीक है, कोर्ट का एक सबसे मेन सीट होता है, ठीक है, और उस सीट में बैठता है न्यायाधीश, ठीक है, जो किसी भी मुकदमे का फैसला सुनाता है, ठीक है। तो इसकी क्या नियुक्ति मतलब कि इसको चुनने के लिए क्या किया हमने, बेसिकली विधायिका जो है, ठीक है, उसे शामिल नहीं किया गया, जिससे क्या है कि दलगत, ठीक है, दलगत राजनीति की समाप्ति हुई, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है, ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति में बेसिकली जो विधायिका है, ठीक है, उसे इंक्लूडेड नहीं किया गया, ठीक है, जिससे क्या है ये जो दलगत राजनीति है, ठीक है, उसकी समाप्ति। अब आपको समझना सबसे पहले दलगत राजनीति क्या होता है। दलगत राजनीति समझने के लिए जैसे कि मान सकते हैं आप, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी प्रेजेंट में हमारे, ठीक है, मोदी सरकार है। तो मान लीजिए 2024 में इलेक्शन हुए, 2024 में जब इलेक्शन हुए तो अब इस बार इलेक्शन हुए तो मान लीजिए कि राहुल गांधी जीत गए, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो न्यायाधीश होगा, ठीक है, वो मेरे द्वारा चुना गया होगा, ठीक है, और मेरे द्वारा चुना गया है न्यायाधीश ही जो है, ठीक है, वो वहाँ पे जाके स्थापित होगा, ठीक। तो उसने स्थापित कर दिया। अब 2019 में फिर इलेक्शन हुए, फिर मान लीजिए कि उसकी, ठीक है, बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी जी भी क्या कह रहे हैं, मतलब कि मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अब मेरे द्वारा चुना गया जो न्यायाधीश है, ठीक है, उसे मैं स्थापित करूँगा। तो इसी को हम क्या, इसी सिस्टम को हम कहते हैं, ठीक है, दलगत राजनीति। तो ये जो दलगत राजनीति है, ठीक है, ये समाप्त हुआ, ठीक है, कैसे, जब न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को हमने शामिल नहीं किया, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया, जिससे क्या राजनीतिक, ठीक है, दलगत जो है, ठीक है, दलगत राजनीति को या राजनीतिक दलगत को, ठीक है, उसकी समाप्ति हुई, ठीक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं इसके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, ठीक है, पॉइंट क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, या न्यायाधीश बनने के लिए वकालत का अनुभव एवं कानून का ज्ञान होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको न्यायाधीश बनना है,
ठीक है, मतलब कि आपको जज बनना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए। वकालत का अनुभव कहे तो अब मान लीजिए कि आपके पास कोई केस आया, ठीक है, तो आप उस केस को किस तरीके से हैंडल करते हो, ठीक है, कौन से मतलब कि मेथड अपनाते हो उस केस को पूरी तरीके से जीतने के लिए, ठीक है। आपको पूरे प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि मैं ऐसे कौन सा मतलब कि फ़ैसले पेश करूं जिससे कि क्या ये जो केस है, ठीक है, मेरे अंडर में आ जाए, मैं जीत जाऊं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वकालत। आपने फिल्मों में देखा होगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको कंप्लीट वकालत का अनुभव होना चाहिए और कानून का ज्ञान होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कानून का ज्ञान, क्योंकि न्यायपालिका जो है, ठीक है, उसमें जो सिस्टम है वो कानून का ही है। तो ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कानून का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक। एक तो आपको अगर न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या आपको वकालत का अनुभव होना चाहिए, और दूसरा आपको, ठीक है, लॉ का जो नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो दूसरा पॉइंट भी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यायाधीशों के, ठीक है, कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया, जिससे, ठीक है, अब जिससे वह सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर, ठीक है, बने रह सकते हैं। अब न्यायाधीश के जो कार्यकाल है उसे निर्धारित मतलब कि फिक्स कर दिया गया, ठीक है, फिक्स कर दिया गया कि भाई ये जो कार्यकाल है आपका, ठीक है, वो फिक्स है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। जिससे क्या है कि सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर होने तक वो अपने पद मतलब कि पोस्ट पर बने रह सकते हैं, ठीक। तो ये है बेसिकली। तो तीसरे पॉइंट में मैंने आपको क्या क्लियर किया है कि जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल निर्धारित मतलब कि फिक्स कर दिया गया, जिससे क्या है कि सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर होने तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, मतलब कि उस पद में रहकर काम करे, ठीक है, कर सकते हैं, ये है बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीशों की, ठीक है, कार्य की सुरक्षा कर दिया गया, जिससे वे अपने कार्य डर मुक्त होकर कर सके। अब क्या न्यायाधीश के जो कार्य हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। जैसे कि हमने पढ़ा ना, कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया, मतलब कि जो कार्यकाल है बेटा वो आपका परमानेंट है, ठीक है, आपको कोई नहीं हटाएगा। तो क्या हुआ, कार्य की सुरक्षा हो गई भाई, ठीक है। अब कार्य की सुरक्षा हो गई तो क्या डर मुक्त होकर अपना कार्य कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, जज जब, ठीक है, स्वतंत्र होकर, ठीक है, अपना काम करेंगे तभी तो निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, न्यायपालिका वित्तीय रूप से न विधायिका न कार्यपालिका पर निर्भर है। पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ना वो विधायिका पे निर्भर है, ना वो कार्यपालिका पे निर्भर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं आप जैसे कि स्क्रीन में, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, न्यायाधीशों की, ठीक है, भत्ते, वेतन, ठीक है, और के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं चाहिए, ठीक है, सैलरी के लिए, भत्ते के लिए, ठीक है, बेसिकली जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको विधायिका की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वहाँ पे आपको भत्ते मिलते हैं, ठीक है, सैलरी मिलते हैं, तो ठीक है, उस टाइम जो आपको, ठीक है, भत्ते सैलरी मिलता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम न्यायाधीशों की बात करें, ठीक है, तो इनको जो भी भत्ता वेतन मिलता है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि विधायिका की स्वीकृति ने बिल्कुल नहीं चाहिए होती, ठीक है, वो आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया हो आपको। लास्ट पॉइंट है कि न्यायाधीशों की, ठीक है, फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना करने पर आपको सज़ा दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, न्यायाधीश की फैसलों की, ठीक है, व्यक्तिगत आलोचना कर दी तो आपको सज़ा का भी, ठीक है, दंड दिया जाएगा। ये किस में लिखा हुआ, हमारे संविधान में लिखा गया। अब मान लीजिए कि न्यायाधीश ने कोई फैसला लिया, अब वहाँ पे आप जाके कह रहे हो कि जो फैसला लिया है, ठीक है, आपने वो सही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, उनके फैसलों की व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दंड दिया जाएगा, आपको लतिया दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, मतलब कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके जो मेजर वर्क है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के कार्य की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं,
सभी अदालतों को सब। अब हमें पता है कि हमारे भारत में जो न्यायपालिका है उसे एकीकृत श्रृंखला में ढाला गया है। सबसे पहले हमारा ठीक है सर्वोच्च न्यायालय होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हमारा उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। इसके बाद हमारा जिला न्यायालय मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर इसके बाद हमारा अधीनस्थ न्यायालय आता है, राइट। तो क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी नीचे अदालत है, जैसे कि आप देख सकते हो उच्च ठीक है उच्च न्यायालय ठीक है और जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, तो इनको क्या है कि जो सब मतलब कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है ठीक है, इनके फैसले को मान्य होते हैं, क्योंकि ठीक है मतलब कि इसका फैसला मानना उनके लिए अनिवार्य होता है। बस आपको ये समझना है, ठीक। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट की, ठीक है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। ठीक है सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा क्या काम है, उच्च न्यायालय मतलब कि जो बेसिकली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जज है ठीक है, उनका तबादला मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकता है ये। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कार्य होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी अदालत के मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, किसी भी मतलब कि अदालत का जो मुकदमा है वो अपने पास सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हो। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है देखिए, एक उच्च न्यायालय के मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में ठीक है भिजवा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो एक ही होता है जो कि दिल्ली में उपस्थित है। ठीक है, लेकिन अगर हम उच्च न्यायालय मतलब ये हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट क्या है कि हर राज्य में होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात करते हैं तो कोई उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई ठीक है मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, बिहार के ठीक है मतलब कि हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ठीक है, उसमें से मुकदमा उठा के वो कहाँ पे, बिहार के जो हाई कोर्ट है ठीक है वहाँ पे क्या कर सकते हैं वो ठीक है भिजवा सकते हैं। तो ये भी उनका काम होता है। ठीक, सो वीडियो होता है आपका ख़त्म। ठीक है, तो इसमें हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया। एक तो अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उन्होंने कौन कौन से मेथड ठीक है एक्सेप्ट किए या अपनाए ठीक है, जिससे हमारा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। ठीक है, इस टॉपिक को हमने समझा। और दूसरा कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय उसके कार्य कौन कौन से होते हैं ठीक है, उस चीज़ को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। सो वीडियो आपका होता है ख़त्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।